नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त चंदन कुमार फिर से आ गया एक नया वीडियो लेकर। तो क्लास 10 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 है और इसका कुछ प्रश्न जो है बाकी रह गया था, कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे जिसे हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 8 तक उस वीडियो में हो चुका था। अब यहाँ पे 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। कह रहा इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि tan a इज इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो दिए गए हैं इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है जिसमें कह रहा है कि राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल बन गया। अब यहाँ पे गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी in which angle B is equal to क्या 90 डिग्री, एंड यहाँ पे tan A इसको ले लेते हैं और इसको मान लेते हैं C, अच्छा रहेगा इसको रेफरेंस एंगल लेने में। तो इस तरीके से क्या दिया हुआ हेयर tan A इज इक्वल टू 1/√3, और यहाँ से tan A की अगर बात करें तो यहाँ से tan A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, इट मीन्स कि बी सी बाई क्या हो जाएगा ए बी। अब यहाँ से हम मान लेते हैं लेट बी सी इज इक्वल टू 1 के, 1 हिडन रहता है, एंड ए बी इज इक्वल टू √3 के। तो इस तरीके से हमें ये बी सी मिल गया के और ए बी मिल गए √3 के। अब इसमें हम देखेंगे नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे AC निकल जाएगा। AC इज इक्वल टू √k का स्क्वायर प्लस √3k का स्क्वायर। अब इसको ऊपर में सोल्व करेंगे तो AC का वैल्यू क्या हो गया √4k स्क्वायर, इट मीन्स क्या 2k। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गए 2k मिल गए। अब यहाँ से हमें साइन ए कॉस सी इसका वैल्यू निकालना है। पहला प्रश्न यहाँ से लिख लेते हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब जरा यहाँ पे गौर कीजिए, इसको हमें रेफरेंस एंगल लेना है। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी बाई ए सी, यहाँ पे हो गया बी सी बाई ए सी। कॉस सी की अगर बात करें तो अगर इसको रेफरेंस एंगल लेंगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी बाई ए सी, फिर प्लस कॉस ए की अगर बात करें तो कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी बाई एच, यानी ए बी बाई ए सी। साइन सी की अगर बात करें, यहाँ से साइन सी बोला है तो साइन सी के सामने वाला यानी इधर भी हो जाएगा ए बी बाई ए सी। अब यहाँ से बी सी का वैल्यू रखेंगे, बी सी कितना है के बाई ए सी का वैल्यू 2k, बी सी का √3k बाई ए सी कितना 2k, प्लस ए बी की अगर बात करें तो ए बी हो गया k, और ए सी की अगर बात करें तो ए सी हो गया 2k। फिर यहाँ से ए बी कितना है √3k, यहाँ पे √3 छूट गया, अब बाई ए सी कितना 2k। तो इस तरीके से k कैंसलेशन हो जाएगा, सब में ये कट जाएंगे। इधर क्या बच गया बी सी, सॉरी बी सी यहाँ पे क्या है खाली k है। तो इस तरीके से इधर बच गया 1/4 प्लस इधर √3 इंटू √3 3/4। इस तरीके से 4 LCM हो गया और 1 + 3 यानी 4/4 इज इक्वल टू क्या मिल गया 1। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, इसका वैल्यू निकालना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए की बात करें तो कॉस ए हो जाएगा ए बी बाई ए सी। कॉस सी की बात करें तो क्या हो जाएगा, सी को रेफरेंस एंगल लेंगे तो बेस बी सी हो जाएगा।
बी सी बाई ए सी, फिर माइनस साइन ए की बात करें तो क्या हो जाएगा बी सी बाई ए सी, साइन सी की अगर बात करें तो हो जाएगा ए बी बाई ए सी। ऐसे ये दोनों क्या है सेम टर्म है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। ए बी की अगर बात करें √3k बाई ए सी की बात करें 2k, बी सी की बात करें k ए सी 2k, इधर पे बी सी की बात करें k बाई 2k, और इधर ए बी की अगर बात करें √3k अपॉन 2k। तो सब में k से k कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गए √3/4 और इधर ही बच गए √3/4। तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट होके 0। इस तरीके से क्या आ गया 0 आ गया। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले, जिसमें कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, जिसमें कह रहा है ट्रायंगल हमने बनाया पी क्यू आर, जहाँ एंगल क्यू पे क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। अब क्या दिया हुआ है, अगर हम गिवन की बात करें तो गिवन में है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर क्यू आर का सम दिया हुआ है, तो क्यों ना अगर हम यहाँ पे लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स, देन पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्यू आर उधर एक्स जाएगा माइनस में, तो 25 माइनस एक्स क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो गया, और ये भी सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जब क्यू आर एक्स है तो ये कितना हो गया 25 माइनस एक्स। और पी क्यू की अगर बात करें तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमें निकालना है साइन पी कॉस पी, ये सब का वैल्यू निकालना है। तो अब अगर देखें इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो इस तरीके से पी आर का स्क्वायर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की अगर बात करें तो 5 का स्क्वायर प्लस किसका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरीके से a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे इनका कैंसिलेशन हो जाएगा। अब इधर कितना बच गया 625 माइनस कितना 50x इज इक्वल टू 25। ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, 625 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना 50x। तो इस तरीके से 50x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600, और इधर कट जाएगा कितना बार में 12 टाइम्स में, x इज इक्वल टू कितना 12। तो यहाँ पे x कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 12, यानी ये हो जाएंगे 13 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर मालूम हो गया, बेस ऑलरेडी दिया हुआ था, और हाइपोटेन्यूज भी मालूम हो गया। तो इस तरीके से अब हमें साइन पी का वैल्यू बोला है। तो यहाँ पे देखिए ये अगर रेफरेंस एंगल लेंगे तो साइन पी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा क्यू आर बाई पी आर, क्यू आर बाई पी आर। उस तरीके से फिर कॉस पी की अगर बात करें तो कॉस पी के रेफरेंस में हो जाएगा पी क्यू बाई पी आर। इस तरीके से टेन पी की अगर बात करें, सबका वैल्यू बाद में पुट कर देना है। टेन पी की अगर बात करें तो क्यू आर बाई पी क्यू। तो इस तरीके से अगर क्यू आर की बात करें तो कितना हो जाएगा 12/13, पी क्यू की बात करें 5/13, और इधर से क्यू आर की बात करें 12/5। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 11 है उसमें हमें ये ट्रू और फॉल्स का पता करना है, और साथ ही साथ उसको जस्टिफाई भी करना है कि कैसे वो फॉल्स है या फिर कैसे ट्रू है। जैसा कि पहला बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1।
tan a का जो वैल्यू हमेशा लेस देन 1 के बराबर होते हैं, क्या 1 से छोटा होता है। तो चलिए हम यहाँ पे एक ट्रायंगल इमेजिन कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, सॉरी यहाँ पे ए को यहाँ रखते हैं और सी को यहाँ रखते हैं, और यहाँ पे ये हम ले लेते हैं 4, ये 3 और ये 5। इस तरीके से हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया जो कि पाइथागोरस थ्योरम को लागू कर रहा है। तो अगर यहाँ पे हम देखें tan a इज इक्वल टू 4/3, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि देखिए इसका वैल्यू 1 पॉइंट कितना आएगा, भाग देकर देख लीजिए, यानी 1.33 इस तरीके से आते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू जो है 1 से बड़ा हो रहा है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट। पहला क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि tan a का वैल्यू जो है 1 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, जबकि यहाँ पे कह रहा हमेशा 1 से छोटा होता है, क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा में कह रहा sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। sec a, तो sec a का फॉर्मूला क्या होता है, sec a इज इक्वल टू 12/5, तो sec किसका उल्टा होता है, cos का। तो यहाँ पे भी हमें एक ट्रायंगल बना लेना है इस तरीके से, यहाँ पे ट्रायंगल ए हो गया, ये बी और ये सी। सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस होता है b/h, तो ये हो जाएगा h/b। तो यहाँ से क्या कर रहा है, हाइपोटेनियस 12 सेंटीयूनिट और यहाँ से जो बेस है वो 5 यूनिट। तो ये तो पॉसिबल है क्योंकि यहाँ हाइपोटेनस जो है बेस से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। ये ट्रू स्टेटमेंट, ये सही है। cos a इज द एब्रिविएशन ऑफ यूज फॉर कोसेकेंट ए, नहीं, कोसेकेंट ऑफ का जो कोसेकेंट से निकल कर क्या आया है, कॉसेक आया है, कॉसेक ए आया है, जबकि यहाँ पे cos a कह रहा, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये भी क्या हो गया, फॉल्स। कोसेकेंट की बात करें तो उसे कॉसेक निकला है, नॉट cos a, cos a कोसाइन से आया है। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, ये तो बिल्कुल गलत है। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम लिखते हैं तो उसके रेफरेंस में एंगल को लिखना पड़ता है, क्योंकि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो एंगल के रेफरेंस में किसी न किसी साइड के रेशियो को शो करता है, दिखाता है। जैसे हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखेंगे तो उसके साथ एंगल का लेना जरूरी है और उसके रेफरेंस में हम साइड को देखते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, साइन जो होता है p/h के रेशियो को शो करता है, कॉस जो होता है b/h, tan की अगर बात करें तो p/b। तो ये भी क्या है, ये भी फॉल्स हो गए। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, कह रहा थीटा के कुछ मान के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 होगा। तो यहाँ पे इसके लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर जो है हाइपोटेनियस से बड़ा हो रहा है, परपेंडिकुलर, जबकि क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होते हैं वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है हाइपोटेनियस से बड़ा हो रहा है, जबकि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लार्जेस्ट साइड क्या होते हैं, राइट एंगल के सामने का साइड जो हाइपोटेनियस होता है वो होता है। तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि कभी भी परपेंडिकुलर जो होगा हाइपोटेनियस से बड़ा नहीं होंगे। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। चलिए तो यहाँ पे एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी के, उनको भी हमें देखना है। जैसा कि पहला एग्जाम्पल कहता है कि एक ट्रायंगल में tan a इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल a। एंगल a के रेफरेंस में जितने भी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसको फाइंड करना है। यहाँ पे तो tan a दिया हुआ है, बाकी के और जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बचे हुए हैं जैसे sin a, sec a, cosec a, cot a, cos a, सबका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पे ये एंगल a हो गया और ये b और ये c, इस तरीके से ये राइट एंगल है। अब क्या दिया हुआ है, गिवन में अगर देखें तो tan a इज इक्वल टू क्या होता है, tan a इज इक्वल टू BC/AB, परपेंडिकुलर बाई बेस।
और यहाँ से अगर देखें तो क्या है 4/3 है। मान लेते हैं लेट कि रेशियो कोई ना कोई तो रेशियो आया होगा जिसका शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या सिंपलेस्ट फॉर्म 4/3 है। तो मान लेते हैं कि रेशियो के बीच का नंबर x होगा, तो BC इज इक्वल टू 4x एंड AB इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ पे AB कितना BC कितना हो गया, BC मिल गया 4x या फिर k भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे अच्छा लगने के लिए k मान लेते हैं। ये k हो गया, BC इज इक्वल टू 4 के और ये 3 के। अब देखा जाए तो इन ट्रायंगल ABC में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या हो जाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है भाई, पाइथागोरस थ्योरम किसी राइट एंगल में राइट एंगल के सामने के साइड का स्क्वायर उस ट्रायंगल के दो अदर साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होते हैं। ये क्लास 10th में सिमिलर ट्रायंगल में आपने पढ़ा भी होगा, जो कि प्रूव करना है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी यूज करके। चलिए यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू रूट ओवर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इस तरीके से AB की बात करें तो हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। इस तरीके से रूट के अंदर 25k स्क्वायर, तो कितना निकल के हो जाएगा 5k। AC इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बचे हुए जो हैं, जैसे अब हमें लिखना है साइन A, ये हमें कितना मिल गया 5k मिल गया। अब यहाँ पे साइन A तो क्या हो जाएगा BC बाई AC यानी 4k बाई 5k। k से k कैंसिल हो गया, क्या मिल गया 4/5। उसी तरीके से यहाँ पे cos A हो जाएगा AB बाई AC यानी 3k बाई 5k। k से k कैंसिल हो गया, क्या मिल गया 3/5। उसी तरीके से फिर cot A, तो cot तो tan का उल्टा होता है, cot A कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 4/3 को उल्टा करेंगे तब। sec A, तो sec A किसका उल्टा होता है cos का, तो cos है 3/5, तो ये हो जाएगा 5/3। उसी तरीके से cosec A साइन का उल्टा होता है यानी 5/4। इस तरीके से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, जिसमें कह रहा है कि एंगल B एंड एंगल Q आर acute एंगल सच दैट sin B इज इक्वल टू sin Q, देन प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। इस तरीके से सबसे पहले हमें दो ट्रायंगल बना लेना है और इसे हमें क्या लेना है एंगल B और इसे Q। अब यहाँ से BAC, इस तरीके से QPR, यहाँ पे राइट एंगल है। अब क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है साइन B इज इक्वल टू साइन Q। इस ट्रायंगल में साइन B के रेफरेंस में क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस AC बाई BC। और साइन Q की अगर बात करें तो साइन Q क्या हो जाएगा, साइन Q हो जाएगा PR बाई QR। अब ये मान लेते हैं कि किसी न किसी के बराबर हैं, ये प्रत्येक जो रेशियो है ये मान लेते हैं K के बराबर है। तो इस तरीके से इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इनको सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। तो AC के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC गुना QR इज इक्वल टू BC इंटू PR। ठीक है, अब AC क्या करेंगे, AC के रेस्पेक्ट में किसको लाएंगे, इधर PR को इधर लाएंगे और इधर BC बाई क्या हो जाएगा QR। अब मान लेते हैं कि प्रत्येक जो है किसके बराबर है K के बराबर है, प्रत्येक रेशियो किसके बराबर है K के बराबर है। तो अगर इससे और इसे हम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा AC इज इक्वल टू KPR और यहाँ से मिल गया BC इज इक्वल टू KQR। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब देखेंगे इन ट्रायंगल BAC में एंगल A इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है। तो हमें यहाँ पे देखा जाए तो AC बाई PR मिल गया, BC बाई QR मिल गया। अब हमें क्या चाहिए AB बाई PQ। तो यहाँ से AB निकाल लेते हैं, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ठीक है,
अब इसको यहाँ से ऊपर सोल्व करते हैं। ए बी इज इक्वल टू, और अगर देखें इन ट्रायंगल क्यू पी आर में, तो क्यू पी आर में क्या हो जाएगा, ए बी निकला तो इसमें निकालना है पी क्यू इज इक्वल टू रूट ओवर क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ए बी बाई पी क्यू लेना है, क्योंकि ए सी बाई पी आर है। तो अब हमें क्या लेना है, ए बी बाई, नाउ अब हमें लेना है ए बी बाई क्या, पी क्यू। तो इधर से ए बी के जगह पे क्या रखेंगे, बी सी स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बी सी के जगह पे हमें क्या रखना है, के, बी सी के जगह पे रखेंगे के क्यू आर, तो के स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। ए सी के जगह पे हमें रखना है के पी आर, तो के स्क्वायर पी आर स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से के स्क्वायर क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, के स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो खाली के बचेगा, अंदर में क्या बच जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बाई रूट ओवर क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गए, कट गए, और इस तरीके से हमें मिल गया के कितना। तो अब यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिल रहा है, क्या रिलेशन मिल रहा है कि ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू, ये भी देखिए के बराबर है, ये भी रेशियो यहाँ पे अगर देखें तो ए बी अपॉन पी क्यू, ये भी किसके बराबर है, के बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू। अब ये तीनों क्या है, कांस्टेंट के बराबर है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल बी ए सी और क्यू पी आर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे इरेज कर देते हैं, 1 मिनट। अब यहाँ पे इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ आ जाइए कि ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर, किस क्राइटेरिया से, एस ट्रिपल एस सिमिलरिटी, आपने पढ़ा होगा सिमिलर ट्रायंगल में। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर, याद कीजिए क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो वो भी दो कंडीशन को फॉलो करते हैं, पहला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब इसका अब अगर सिमिलर ट्रायंगल की बात करें तो दो जब सिमिलर ट्रायंगल दिखे, दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं वो भी दो कंडीशन को फॉलो करते हैं, पहला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो सिमिलर होने के बाद यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, किस बेसिस पे, तो हम लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे एक और प्रश्न, एक और एग्जाम्पल के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसमें ये कह रहा है कि राइट एंगल एट सी, एंगल सी जो है राइट एंगल है और एंगल बी को थीटा लिया गया है, और कह रहा है कि बी सी 21 यूनिट, बी सी 21 यूनिट है और ए बी जो है 29 यूनिट है। तो अब हमें ये जो वैल्यू दिया गया है, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें, यहाँ पे तो ये आपके ट्रायंगल रह गए। तो इन ट्रायंगल ए सी बी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग सभी जानते हैं
कि पाइथागोरस वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन, जिन्होंने क्या कहा कि राइट एंगल के सामने के साइड का स्क्वायर उस ट्रायंगल के दो अदर साइड मीन्स परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम AC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। इस तरीके से AB का स्क्वायर यानी 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B। तो यहाँ पे हो गए 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, इंटू कितना 8 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 400। अब स्टूडेंट 400 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 20 का स्क्वायर। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 20, यानी AC इज इक्वल टू कितना 20 यूनिट मिल गया। अब हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। नाउ फर्स्ट में देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा BC बाई AB, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 21 का स्क्वायर बाई 29 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा की अगर बात करें तो यहाँ पे AC, जो कि AC कितना है 20 का स्क्वायर बाई 29 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करना तो काफ़ी आसान है। 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841 प्लस यहाँ पे क्या हो गया 400 और यहाँ पे भी 841। LCM कितना हो गया स्टूडेंट, या जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, LCM 841 हो गया और यहाँ से 441 प्लस 400। तो इस तरीके से 841 बाई 841 इस तरीके से क्या हो गए कैंसिल हो गए और क्या आ गया 1। इसका रिजल्ट कितना आया 1 आया। अब दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेन साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। अब इसी का हम निगेटिव फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है, इसी का हम क्या ले लेते हैं निगेटिव फॉर्म। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, आराम से सोल्व करना है एकदम, ठीक है, बस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 21 का स्क्वायर बाई 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बाई 29 का स्क्वायर। ऐसे लगा देते हैं ब्रैकेट। तो LCM कितना हो गया, LCM हो गया 29 का स्क्वायर, फिर यहाँ से 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। अब यहाँ से A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है A प्लस B इंटू A माइनस B बाई कितना 841। तो इस तरीके से ये दोनों को ऐड करेंगे यानी 41 बाई 841 और ये इंटू 1 तो 141 ही होगा। तो इस तरीके से ये भी सोल्व हो गया। चलिए कुछ आगे और प्रश्न देखेंगे एग्जाम्पल का। चलिए तो यहाँ पे हम एक और प्रश्न को देखने वाले हैं। कह रहा है इन ए राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल मतलब ट्रायंगल ABC में राइट एंगल B पे बन रहा है और दिया हुआ है गिवन tan A इज इक्वल टू 1। और यहाँ से tan A की अगर बात करें तो क्या होता है, इधर से परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1। इस तरीके से BC इज इक्वल टू क्या हो गया AB। अब मान लेते हैं कि ये प्रत्येक जो है ना किसके बराबर है K के बराबर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि BC भी K हो गया और AB भी K हो गया। अब अगर देखें इन ट्रायंगल ABC जिसमें कि एंगल B क्या है 90 डिग्री है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम सभी जानते हैं।
क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कितना हो गया, 2k स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर बराबर के उस साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, और इस तरीके से हमें क्या मिल गए, ये मिल गया √2k, किसका वैल्यू, ए सी इज इक्वल टू √2k। ठीक है, अब हमें क्या कर रहा है कि इसको वेरीफाई करना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, LHS है 2 sin A इंटू कॉस A। 2 sin A के रेफरेंस में हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है BC बाई AC हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस A की बात करें तो हो जाएगा AB बाई हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे 2 BC की बात करें तो BC कितना हो गया, BC हो गया K, AC हो गया √2k, यहाँ से AB तो AB कितना है K, और ये कितना हो गया √2k, K से K कैंसिल, K से K कैंसिल, और इस तरीके से 2 नीचे में √2 इंटू √2 कितना 2। वेरी सिंपल, इसको यहाँ पे कर देते हैं, रूट के अंदर 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, तो इस तरीके से क्या आ गया 1, जो कि RHS के बराबर है। यही हमें वेरीफाई करना था। एक लास्ट प्रश्न देखने वाले हैं, बने रहे। हेलो ऑडियंस, तो ये सबसे लास्ट प्रश्न है एग्जाम्पल का, जिसमें कह रहा है कि इन ट्रायंगल OPQ इन बीच एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, और साथ ही साथ OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। तो इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हेयर OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मान लेते हैं लेट PQ इज इक्वल टू कितना 1 सेंटीमीटर, देन OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ, यहाँ से 1 प्लस PQ की जगह पे कितना x, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे किसको PQ को हमने x माना तो हमें OQ कितना मिल गया x प्लस 1। ठीक है, OQ। अब इन ट्रायंगल OPQ एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बार बार इसका यूज कर रहे हैं, हो जाएगा OQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OQ यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, PQ इट मीन्स x स्क्वायर प्लस OP यानी 7 का स्क्वायर। अब हमें सोल्व करना है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 49। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और इसको अब यहाँ पे हम सोल्व कर देते हैं, तो बच गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 49, और इस तरीके से 2x इज इक्वल टू 1 माइनस में होगा 48 बचेगा, और 2 से कितना 24 टाइम्स मैंने x इज इक्वल टू कितना हो गया 24, तो यहाँ पे देखा जाए तो x हो गया 24, तो ये 24 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस 24 प्लस 1 यानी 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि निकालना है साइन Q और कॉस Q का वैल्यू। अब यहाँ पे साइन Q की अगर बात करें तो अगर ये रेफरेंस एंगल है, ये क्या है रेफरेंस एंगल, तो इसके रेफरेंस में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर OP काम करेगा, यानी साइन Q इज इक्वल टू OP अपॉन OQ, और OP कितना है 7 सेंटीमीटर, और OQ की बात करें 25। उसी तरीके से cos Q की अगर बात करें तो इसको लिखेंगे PQ बाई OQ,
और पी क्यू हो गया 24/25 आंसर। तो इस तरीके से सब प्रश्न को हमने सोल्व किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।